तो दोस्तों ये है मेरे पास आज विंग्स का फ्लो बड्स 335 ट्रूली वायरलेस ईयरबड। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज विंग्स फ्लो बड्स 335 ईयरबड। यानी कि इस ईयरबड को यूज कैसे करते हैं, इसके टच कंट्रोल के फीचर्स कहते हैं, इसमें गेमिंग मोड को एनेबल कैसे करते हैं, यानी कि ये सारी चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विंग्स फ्लो बड्स 335 ईयरबड्स के चार्जिंग के बारे में कि कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये चार्जिंग कैसे फुल चार्ज है या लो है। तो गाइज इसके लिए आपको करना है सिंपल, चार्जिंग केस के नीचे यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो ब्लू एलईडी लाइट है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो चार्जिंग केस है वो चार्ज हो रहा है। और जैसे हमारा जो ये ब्लू लाइट है वो स्टेबल हो जाएगा तब हमारा को पता लग जाएगा कि हमारा जो चार्जिंग केस है वो फुली चार्ज हो चुका है। और अब इस चार्जिंग केस में ईयरबड को रख के भी चार्ज कर सकते हो या ईयरबड को बाहर निकाल के भी चार्ज कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप जैसे मर्जी इसको चार्ज कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं विंग्स फ्लो बड्स 335 ईयरबड को पेयर कैसे करते हैं, यानी कि कनेक्ट कैसे करते हैं। तो गाइस जब आप इसके चार्जिंग केस को ओपन करते हो तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑन होके पेयरिंग मोड पे आ जाता है। और अब आप इसे अपने किसी भी मोबाइल या किसी भी डिवाइस के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्ट करने के बाद आप इसे चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लो और बाहर निकालने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यूज़ करने के बाद जब आप इस दोनों ईयरबड्स को वापस इसके चार्जिंग केस में रख देते हो, जैसे कि हम इसको चार्जिंग केस में रख देंगे और रखने के बाद जब इसके चार्जिंग केस को आप बंद करोगे तो आपका जो ईयरबड है वो ऑटोमेटिक ऑफ होके यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाएगा और वापस से चार्जिंग मोड पे आ जाएगा और आपका जो ईयरबड है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं विंग्स फ्लो बड्स 335 ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे आप सबको राइट साइड ईयरबड्स और लेफ्ट साइड ईयरबड्स में जो टच कंट्रोल के फीचर्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके राइट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो अगर आप इस पर सिंगल टच करते हो तो आप इससे वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो, डबल टच करने से आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हो, 3 टाइम टच करने से आप म्यूजिक को नेक्स्ट कर सकते हो, एंड 3 सेकंड के लिए अगर आप टच एंड होल्ड करके रखते हो तो आप गेमिंग मोड को एनेबल कर सकते हो, एंड फिर से 3 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हो तो आप गेमिंग मोड को डिसेबल भी कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट साइड ईयरबड्स के टच कंट्रोल के फीचर्स के बारे में। तो इसमें अगर आप सिंगल टच करते हो तो आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हो, यानी कि वॉल्यूम को कम कर सकते हो। डबल टच करने से इसमें भी आप म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हो, 3 टाइम टच करने से आप म्यूजिक को प्रीवियस कर सकते हो, एंड इसमें अगर आप 3 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हो तो आप वॉइस असिस्टेंट को एनेबल कर सकते हो। और अब हम बात कर लेते हैं कॉलिंग के टाइम में। तो गाइस कॉलिंग में आप सबको दोनों ही ईयरबड्स में सेम फीचर्स मिलते हैं, यानी कि अगर आप कॉलिंग में डबल टच करते हो तो कॉलिंग को आप रिसीव कर सकते हो, एंड सेम डबल टच करते हो तो कॉलिंग को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड अगर आप इनकमिंग कॉल को सीधे रिजेक्ट करना चाहते हो तो सिंपल 3 सेकंड के लिए टच एंड होल्ड करके रखते हो तो आप कॉलिंग को डायरेक्ट रिजेक्ट भी कर सकते हो। दोनों ईयरबड्स में सेम फीचर्स हैं। तो गाइस अगर आप सबको विंग्स फ्लो बड्स 335 ईयरबड से रिलेटेड और भी कुछ मुझसे पूछना हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।